कल 5 राज्यों के नतीजे आएंगे, जिसमें एक राज्य का नतीजा आपको 4 तारीख को देखने को मिलेगा, मिजोरम का, जहां काउंटिंग को रोक दिया गया है। क्रिश्चियन समाज का एक बड़ा त्योहार होता है, जिस वजह से अब 3 तारीख को नहीं 4 तारीख को नतीजे आएंगे। वहीं कल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के नतीजे आएंगे। टीवी का ओपिनियन है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जो सवर्ण मीडिया है उनका ओपिनियन है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है वो बीजेपी जीत रही है, तेलंगाना में कांग्रेस जीत रही है, केसीआर जीत रही है। वहीं जो सवर्ण मीडिया जो बीजेपी के खिलाफ है सोशल मीडिया पर, उन सबका कहना है कि बीजेपी जो है वो हार रही है और कांग्रेस जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत रही है, तेलंगाना में भी जीत रही है। तो कांग्रेस 4 राज्य जीत रही है। टीवी अखबार कह रहे कि कांग्रेस तेलंगाना तो जीत जाएगी, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नहीं जीतेगी। मैं एक अलग बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर बहुजन समाज एकजुट हुआ होगा, थोड़ी भी होशियारी से वोटिंग की होगी, तो मुकाबला ट्रायंगुलर हो सकता है। चाहे छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने गोंडवाना के साथ चुनाव लड़ा है, अगर 10 सीटें उनके हिस्से में आया तो खेल बिगड़ जाएगा दोनों दलों का। राजस्थान में भी अगर 10 सीटें आया तो वहां भी उनका खेल बिगड़ सकता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आया तो भी खेल बिगड़ सकता है, और तेलंगाना में भी अगर आरएस परवीन ने जिस तरह की मेहनत की थी, अगर 10 सीटें वो निकालते हैं तो वहां भी खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन सबसे चिंता की बात है कि सोचिए किस तरह से मत पेटी की सील टूटी हुई मिली है। पोस्टल बैलेट का जो मत पेटी होता है उसकी सील टूटी हुई मिली है। देखिए, ये उज्जैन की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कांग्रेस का आरोप है, और सोचिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये बक्सा है वो। तो ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए, ये कांग्रेस नेता की बहस भी चल रही है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ताले पे सील लगी हुई दिख रही है पर फटी हुई लग रही है। अगर ताले फ्रेश लगाते अपन तो फ्रेश दिखता, अगर इसके ऊपर सील और स्टिकर था, इसका मतलब ताले पे फट गई है। देखो सर, आप बोल रहे हैं, आपने अभी मेरे पे बोला कि ताले पे सील नहीं, ये भी बता रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ। तो सोचिए, मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। इससे पहले किस तरह से बालाघाट में पहले से ही पोस्टल बैलेट की गिनती होकर रखा जा रहा था। 2 अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं। अब जाकर ये तस्वीरें हैं उज्जैन की, जहां पर पोस्टल बैलेट, सोचिए 10,000 के आसपास पोस्टल बैलेट होते हैं, वो एक वोट से हार जीत होता है। लेकिन मेरा सवाल है कि सोचिए, जब 2 सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस और बीजेपी, तो इतनी गड़बड़ियां हो रही है। सोचिए, जहां पर आरजेडी, सपा, बसपा कंटेंडर होती है बीजेपी या कांग्रेस के मुकाबले, वहां पे मनुवादी व्यवस्था के लोग क्या क्या करते होंगे, मनुवादी व्यवस्था को व्यवस्था के लोग क्या क्या करते होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस देश में डाइवर्सिटी नहीं होगी वहां इसी तरह के हालात होंगे। तो आज आप लोग हमारे साथ 223 लोग जुड़े हुए हैं। वो आपसे गुजारिश है कि आप लोग एक एक कमेंट भी जरूर कीजिए, सिर्फ वीडियो देखिए नहीं। अगर आप खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना से हैं या मिजोरम से हैं, मिजोरम में तो कोई ट्राइबल मुख्यमंत्री होगा, वहां की चेतना बहुत ज्यादा है। सोचिए, मणिपुर में बीजेपी को 20 सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं मिले, वहां के ट्राइबल पार्टियों ने गठबंधन तोड़ लिया मणिपुर की घटना को लेकर, मिजोरम के दलों ने, तो वहां तो कोई ट्राइबल ही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में क्या होगा, आप लोग हमें प्रतिक्रिया दीजिए। आप लोग का क्या ओपिनियन, क्या कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी जीत रही है? और आप लोग लिख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपका टीवी पर भरोसा है, टीवी अखबार पर भरोसा है आप लोगों को? टीवी अखबार कह रहा है कि 3 राज्य जो है वो बीजेपी जीत रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। 1 राज्य कांग्रेस जीत रही है। जबकि सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस के प्रचारक हैं वो कह रहे हैं
कि भैया 3 राज्य बीजेपी, 4 राज्य बीजेपी जीत रही है और बीजेपी का कांग्रेस एक राज्य जो है वो बीजेपी जीत सकती है, राजस्थान। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए, आपकी क्या राय है। मोहम्मद नौरुल्लाह लिख रहे हैं कांग्रेस, तो आप लोग बताइए कि आप लोग की क्या राय है, आप लोग क्या टीवी अखबार पर भरोसा करते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए टीवी अखबार के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने टेलीविजन में लंबे समय तक नौकरी की है कि टीवी अखबार जो है वो ओपिनियन पोल में झूठ बोलता है, वो एग्जिट पोल में झूठ नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि वो वहां पर वोटिंग हो जाती है। ओपिनियन पोल दरअसल हवा बनाने के लिए किया जाता है, दलित पिछड़े आदिवासी पार्टियों के खिलाफ किया जाता है, हवा बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए ओपिनियन पोल में वो झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे वो एग्जिट पोल में वो झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत खराब हो जाती है। लेकिन इस बार सोचिए कि एक भी टेलीविजन का ओपिनियन पोल साफ नहीं है, वो कहीं सारे ओपिनियन पोल में कांग्रेस को भी जिता रहे हैं, बीजेपी को भी चाहते हैं। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, ये है टीवी अखबार की विश्वसनीयता। सारे ओपिनियन पोल में आप देखेंगे कि वो कांग्रेस को भी जिता रहे हैं और बीजेपी को भी जिता रहे हैं, ताकि उनका साख बचा रहे। दरअसल ये इसलिए हुआ है कि दलित पिछड़े आदिवासी बहुजनों ने उनका चैनल देखना बंद कर दिया है। उनको पता है कि अब हमें कोई देख नहीं रहा है, हम पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग भी कल 8 बजे से आपके साथ लाइव आएंगे। जो भी नतीजे आएंगे वो आपको दिखाएंगे। ईवीएम पर सवाल फिर से उठेगा ही, उठना भी चाहिए। ईवीएम ट्रस्टवर्दी नहीं है। खुद ये कांग्रेस बीजेपी, जब बीजेपी सत्ता में थी तो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी कह रही है। तेलंगाना में बीआरएस आ रही है, तो ये 4 स्टेट कांग्रेस जीत रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते जाइए, क्योंकि आपकी राय है। तो देखिए नेशनल दस्तक के ज्यादातर दर्शकों की राय है कि कांग्रेस जीत रही है। इसका इंपैक्ट क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सोचिए बीजेपी अगर चुनाव जीत जाती है 3 राज्यों में भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़, तो हिंदुत्व की राजनीति और बढ़ेगी, मंदिर का आंदोलन जो है और तेज होगा, मंदिर की राजनीति और बढ़ेगी, ये एक खतरा है। दूसरा, अगर कांग्रेस जीतती है तो थोड़ा सा ओबीसी का आरक्षण वाला आंदोलन बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाया है, ओबीसी की जाति जनगणना को मुद्दा बनाया है। आज मायावती जी ने भी कहा कि जो 4 दिसंबर से संसद का सत्र होने वाला है उसमें ओबीसी आरक्षण को इंप्लीमेंट किया जाए, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर इन राज्यों में ट्रायंगुलर हो जाता है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में 10-15 सीटें बीएसपी निकालती है, क्योंकि गोंडवाना के साथ गठबंधन है, ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी राजनीति एससी एसटी ओबीसी के आसपास घूमने लगेगी, और ये बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी होगा। जो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तीनों जगह, छत्तीसगढ़ में अगर गोंडवाना और बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो बहुजनों के लिए बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी, एएसपी आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो ये भी बहुजनों के लिए अच्छा है। राजस्थान में अगर बीएसपी और आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, और आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, बीएसपी ने किया, तो बहुजन आंदोलन और तेज होगा और सारे नेता एससी एसटी ओबीसी की राजनीति करने लगेंगे। तेलंगाना में देखना पड़ेगा कि ओवैसी का क्या रहता है, वो कितने सीटें लाते हैं, ये भी बड़ा फैक्टर है। तो मेरी कोशिश है कि देखिए कांग्रेस बीजेपी की राय बहुत अलग होती है। अगर राजनीतिक पॉलिटिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो बीजेपी बहुजन दलों से गठबंधन करती है, लेकिन कांग्रेस जो है वो नहीं करती है। उसकी राय है कि अगर हम कांग्रेस जो है असली बीजेपी की बी टीम है, वो चाहती है कि अगर हम सत्ता में रहे या बीजेपी सत्ता में आए, कोई बहुजन दल नहीं आना चाहिए, तो हमारी हालत यूपी बिहार की तरह हो जाएगी। ये कांग्रेस की राय है। बीजेपी दलों से गठबंधन करती है नफा नुकसान देखकर, तो ये भी होगा। लेकिन 2024 में अलग इंपैक्ट हो सकता है। अगर कांग्रेस चुनाव हार जाती है 3 राज्यों में, तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा और किसी बहुजन दल के नेतृत्व में, चाहे मायावती हो या नीतीश कुमार हो, इन लोग के नेतृत्व में जो है वो और आंदोलन बढ़ेगा और 2024 में बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी। ये एक फायदा होगा। अगर बीजेपी जीतती है तो, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो इंडिया गठबंधन फेल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की जो मोनोपोली है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और कांग्रेस 7 लीडरशिप हावी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस में खड़गे का कद बढ़ सकता है, उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जा सकता है। तो ये तो है कि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, कोई दलित पिछड़ा आदिवासी ही प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे देखिए आजकल मैच में क्या चल रहा है, सारे एससी एसटी ओबीसी, एससी समाज के 2 खिलाड़ी हैं, ओबीसी समाज के 3-4 खिलाड़ी हैं, मुस्लिम समाज के 3-4 खिलाड़ी हैं, सब जीत रहे हैं मैच।
तो डाइवर्सिटी आएगी तो अच्छी बात है। तो ये खतरा तो है। अगर बीजेपी जीतती है तो आंदोलन मीडिया वालों की हेडलाइन होगी कि ओबीसी बनाम हिंदुत्व में हिंदुत्व की जीत है, धर्म की जीत हुई है, इस तरह के वो हेडिंग्स लगाएंगे। वहीं आपको बता दूं कि अगर कांग्रेस जीतती है तो ओबीसी आरक्षण थोड़ा बहुत मजबूत होगा, बीजेपी भी ओबीसी आंदोलन को आगे बढ़ाएगी, क्रीमी लेयर खत्म कर सकती है, जाति जनगणना के फैसले कर सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस भी न जीते, बीजेपी न भी जीते और मिलीजुली सरकार बने, मायावती, अखिलेश यादव या फिर गोंडवाना, इन सबको भी कुछ सीटें मिलती है, तो ये बात है कि और बहुजन आंदोलन बहुत तेज होगा, जिसकी उम्मीदें भी लगाई जा रही है। तो ये मेरी राय है। आप लोग की क्या राय है वो राय जरूर दीजिए। और कल दिन भर सब सारी खबरें हैं, मैं फिर कह रहा हूं, भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है, अभी भारत में डेमोक्रेसी रहेगी। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसमें बहुजन का बहुत फायदा नहीं है। 60 साल कांग्रेस रही है, 15 साल अब बीजेपी रह रही है। जब तक बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता में, सोचिए 90% लोग कि 2 ही 3 दल जो है वो सत्ता में, एक ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं झारखंड में, एक ओबीसी मुख्यमंत्री हैं यूपी में, और एक ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, माफ कीजिएगा यूपी नहीं, ओबीसी मुख्यमंत्री हैं बिहार में, और एक मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश में। बाकी कांग्रेस बीजेपी की सरकारें, राजस्थान में भी क्या हालत रही आप लोगों ने देखा, छत्तीसगढ़ में उनका एजेंडा अलग रहता है। तो कांग्रेस बीजेपी में ज्यादा अंतर नहीं है, चाहे उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे उनकी सोशल पॉलिसी हो, थोड़ा बहुत का भी अंतर नहीं है। तो ये बड़े, लेकिन मिली जुली सरकार, मान्यवर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि बहुजन समाज के लिए मिली जुली सरकार ज्यादा अच्छा है, बहुजन समाज के लिए गठबंधन की सरकार ज्यादा अच्छा है, मजबूत नहीं, बहुजन समाज को मजबूर सरकार चाहिए। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और कल आराम से रिपोर्ट्स देखिए। लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है। सोचिए 7 तारीख को पहले वोटिंग हुई थी और 30 नवंबर को लास्ट वोटिंग हुई, मतलब 25 दिन तक लोग वोट डालकर इंतजार कर सकते हैं, लेकिन वीवीपैट गिनने में 5 दिन उनको देर लगती है। तो इस तरह के हालात हैं। खैर धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि बीएसपी, समाजवादी पार्टी, एएसपी, आरएलपी, गोंडवाना, इन सब मिलजुल के जो चुनाव, जैसे राजस्थान में चंद्रशेखर की पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो है वो अच्छा करेगी। अगर 10 सीटें निकालती है तो शानदार हो जाएगा। बीएसपी ने पिछली बार अकेले 6 सीटें निकाली थी, अगर उसने 10 सीटें निकाल दी है तो सत्ता की चाबी इन दोनों के हाथ में आ जाएगी। मध्य छत्तीसगढ़ में भी अगर 10 सीटें गोंडवाना और बीएसपी ने निकाल दी है तो चमत्कार हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भी अगर 10 सीटें निकाल दिया इन दोनों बीएसपी ने या एएसपी या सपा ने, तो ये भी बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और इतनी एकजुटता तो बहुजन समाज की बनती हुई दिख रही है, इतनी अवेयरनेस तो है। इस देश में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा अवेयर समाज सवर्ण समाज है। पहले वो कांग्रेस को वोट करता था, अब वो बीजेपी को वोट करता है। बहुजनों का वोट बटा हुआ है, अल्पसंख्यक समाज का वोट बटा हुआ है, इसलिए आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी तय नहीं हो रही है। मैं इस बात पर सहमत हूं कि बहुजनों के लिए जो भी किया है वो बहुजनों ने किया है। एक बात मैं जरूर कहूंगा आप लोग को इस मौके पर, बिहार यूपी में जो मीडिया आपको दिखाता है कि वहां जातिवाद की राजनीति है, ये झूठ है। वहां जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। जातिवाद वहां बचा हुआ है जहां कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही है। और इसीलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आपके घरों में 2 प्रचारक है, आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस का, एक टीवी और एक अखबार। वहीं इस देश में अमीर पार्टी है बीजेपी कांग्रेस, वो जनाधार वाली पार्टी नहीं, क्योंकि सवर्णों की संख्या ही 10-12% है। जनाधार वाली पार्टी सपा है, बसपा है, आरजेडी है, जेडीयू है, जेएमएम है, डीएमके है। अगर 2024 में ये दल एक साथ चुनाव लड़े तो ये पूरे देश पर राज कर सकते हैं। लेकिन बहुजन नेताओं की एकजुटता, गठबंधन अगर आपस में, जैसे सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके, ये सब आपस में कर लेगा चुनाव तो शानदार होगा। बोधा भारती लिखते हैं तेलंगाना में आरएस परवीन का क्या हाल है। अगर आरएस परवीन 5 सीटें भी जीतती हैं, 5 से 10 सीटें भी अगर जीत लेते हैं तो ये मिरेकल होगा और उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को एकजुट होकर बहुजन दलों को वोट करना पड़ेगा। जैसे सवर्ण समाज पहले कांग्रेस को वोट करता था, बीजेपी को वोट करता है। ये राजनीतिक चेतना जिस दिन बहुजन समाज में आ जाएगी, वो इस देश के सत्ता पर कब्जा होगा। जो बाबा साहब ने 1 वोट का अधिकार दिया है, संवैधानिक अधिकार है, वो बहुजनों के पाले में है। आपकी जनसंख्या भी है, आपके अधिकार भी है।
सामाजिक राजनीतिक चेतना जिस दिन हो गई और टीवी अखबार नहीं था, सोशल मीडिया से ये चेतना बढ़ी है। और मुझे लगता है कि चारों राज्यों में बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरएलपी ये अच्छा प्रदर्शन करेगी। बाप भी 2-3 सीटें राजस्थान में जो ट्राइबल पार्टी है वो ला सकती है। तो ये अगर आता है तो ये बहुजन जागरूकता में समझूंगा। कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो 2024 में इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। और जैसे 2018 में 4 राज्य जीती थी कांग्रेस, लेकिन बाद में बीजेपी सत्ता में आ गई थी 19 में, ऐसा ही हो जाएगा। कांग्रेस जीतती है तो इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा। अगर बीजेपी जीतती है तो धर्म की राजनीति और तेज होगी, बहुजन आंदोलन कमजोर होगा। कांग्रेस जीतती है तो थोड़ा बहुजन आंदोलन बढ़ेगा, लेकिन मिलीजुली सरकार होती है तो बहुजनों के लिए सोने पर सुहागा। तो ये मेरी राय थी, ये मेरी टेक थी। कल फिर आपसे रूबरू होंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।